गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा 1000 का फ्रेजल वर्ब का जो सीरीज चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं आज। तो आज का मोटिवेशन है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। याद रखना इस बात को। तो आपको क्या करना है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर आपको क्या रखना है, विश्वास रखना है। चलिए, तो आज का पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट अबाउट या गेट राउंड। तो देखिए, मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा इसको, आप भी अपने आप से लिंक कर सकते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, राइट। तो गेट अबाउट और राउंड का मतलब होता है स्प्रेड, मूव अराउंड और भी सोशली एक्टिव, फैल जाना, राइट। गेट अबाउट, कुछ पाने के लिए उसके चारों तरफ उसको क्या करना पड़ेगा, फैलना पड़ेगा, राइट। तो गेट मतलब पाना, अबाउट मतलब उसके चारों तरफ। तो कुछ पाने के लिए उसके चारों तरफ क्या करना पड़ेगा, फैलना पड़ेगा, राइट। किताबों को अपने चारों तरफ फैलाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, कुछ प्राप्त कर पाएंगे, राइट। गेट एट, देखिए गेट एट का मतलब क्या होता है। गेट मतलब प्राप्त करना, टू अंडरस्टैंड, टू रीच, टू सक्सेसफुली। देखो, कुछ प्राप्त करेंगे कभी, कब प्राप्त कर पाएंगे, जब उसको अपन अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। तो समझ जाना, किसी भी चीज को क्या कर जाना, समझ जाना, राइट। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट अवे विथ, टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल विदाउट गेटिंग कॉट और पनिश्ड। कोई गलत काम करना और पकड़े जाने या सजा से बच जाना। इस बात को याद रखिए, गेट अवे विथ। अवे मतलब अवे की दूर की बात कर रहा है, तो भाई उसने क्या किया, कोई भी गलत काम किया, ठीक है, करना और पकड़े जाने पर सजा से बच जाना। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, किससे बच जाना, सजा से बच जाना। तो गेट अवे विथ हो गया, वो चला गया क्योंकि वो सजा से बच गया। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट बैक। देखिए, गेट बैक का मतलब क्या होता है, टू रिटर्न, लौटना। गेट बैक का मतलब होता है टू रिटर्न, लौटना। याद रखिए इस बात को, गेट बैक, बैक से याद आ जाएगा गेट बैक। गेट बैक मतलब हो जाएगा टू रिटर्न, मतलब होता है लौटना। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग, हैव स्मूथ रिलेशंस। याद रखना, गेट अलोंग, अलोंग को अगर हिंदी में हम बात करें तो इसका मतलब होता है समानांतर, किसी के। अगर आप किसी के समानांतर चलेंगे, किसी के साथ चलेंगे तो आपके उससे कैसे रिलेशन होंगे, बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, हैव स्मूथ रिलेशंस। याद रखना इस बात को। गेट डाउन, देखो किसी कार्य की तरफ ध्यान लगाना। अगर आपको लाइफ में कुछ प्राप्त करना है तो उस काम की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। गेट डाउन, अपने आप को प्राप्त करने के लिए डाउन करना पड़ेगा। आपको अपनी चीज़ों, सभी चीज़ों से, बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे अपने आप को अवॉइड करना पड़ेगा। तब जाके हम क्या करेंगे, किसी कार्य की तरफ ध्यान लगा पाएंगे। टू डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग, राइट। तो गेट डाउन का मतलब हो जाएगा किसी कार्य की तरफ ध्यान लगाना। याद रखें इस बात को। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ, टू लीव वर्क विथ परमिशन। काम से आधिकारिक अवकाश मिलना, राइट। गेट ऑफ हो गया। जनरली अपन बात करते हैं ओ डबल एफ जो होता है वो बताता है आपका सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। अलगाव का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। जैसे आप बोलते हैं स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट का मतलब होता है कि करंट का सेपरेशन हो गया, राइट। ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि आज वो ड्यूटी पर नहीं आया है। तो याद रखना, ओ डबल एफ जो होता है वो सेपरेशन को बताता है, और सेपरेशन को बताता है तो यहाँ भी हम उसको सेपरेशन मान लेते हैं। और सेपरेशन अगर माना तो इसका मतलब किस पर है, ओ आज अवकाश मिल गया उसको। टू लीव वर्क विथ परमिशन, वो अवकाश पर तो गया है लेकिन परमिशन के साथ गया हुआ है। गेट ऑन, टू मेक प्रोग्रेस, टू बी ऑन हार्मोनियस टर्म, प्रगति करना। गेट ऑन, देखिए कुछ प्रगति करना है आपको लाइफ में। गेट मतलब वैसे क्या होता है, प्राप्त करना। तो अपने आप को प्राप्त करना है तो हमेशा लाइफ को आपको क्या रखना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ को ऑन रखेंगे तो आप प्राप्त करने में आपको टेंशन नहीं होगी, बहुत आसानी से चीज़ों को आप प्राप्त कर लेंगे। तो अपने आप को गेट ऑन रखिए, ऑन रखिए। अगर ऑन रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप प्रगति कर पाएंगे, राइट। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। देखिए, गेट ओवर का मतलब क्या होता है, टू ओवरकम, पार पाना, किसी भी चीज को पार पाना, राइट। गेट ओवर, ओवर हो गया मतलब आपने क्या कर लिया, पार पाना। इट मींस दैट टू ओवरकम। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। और ये फ्रेजल वर्ब तो कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी ने भी पूछा है और बैंकिंग में भी पूछा है। इस बात को याद रखिए। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है टू डिस्पोज ऑफ या टू लीव, छुटकारा पाना। देखिए, गेट रिड ऑफ कई बार पूछा गया है, टू डिस्पोज ऑफ, टू लीव, छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ 2-3 बार रिपीट कर लेना, याद हो जाएगा। गेट रिड ऑफ, राइट। आपको कुछ पाना है तो आपको चीज़ों से, बाहरी दुनिया से छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो गेट रिड ऑफ का मतलब हो जाएगा छुटकारा पाना। अगला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है गेट राउंड। देखिए, गेट राउंड का मतलब क्या होता है, टू इवेड और अवॉइड प्रॉब्लम, किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना।
अगर आपको किसी समस्या से बचना है तो उसके लिए अगर आपको रास्ता ढूंढना है तो आपने क्या किया, कुछ पाने के लिए उसके राउंड राउंड चक्कर लगाते रहे, और आप उसके चक्कर लगाते रहे बार बार गेट राउंड राउंड करते रहे उसके चारों तरफ, तो आपको समस्या से क्या मिल गया, उसका समाधान मिल गया। तो किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना, टू इवेड और अवॉइड प्रॉब्लम, याद रखना इस बात को, बार बार रिपीट करेंगे तभी आपको फ्रेजल वर्ब याद होंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर वोकैब में हम बात करें तो सबसे डिफिकल्ट सेगमेंट है तो वो है फ्रेजल वर्ब। तो हमने जो शुरुआत की है वो डिफिकल्ट सेगमेंट से की है। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया बच्चों तो आपको आरसी, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इस बात को याद रखिए। तो बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा इनको, तभी हम याद कर पाएंगे। चलिए अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट राउंड। देखिए गेट राउंड का मतलब क्या होता है, टू परस्यूट समवन टू डू व्हाट यू वांट, किसी को कुछ करने के लिए मना लेना। अब देखो आपने उसको मनाया है तो हम बात करते हैं, आप फिर से इसको अपन लिंक कर देते हैं, क्योंकि आपने उसके बार बार राउंड लगाए, आपने बार बार उसके चक्कर लगाए। जब आपने उसके बार बार राउंड लगाए, चक्कर लगाए, तो सीधी सी बात है वो आपकी बात मान जाएगा। तो गेट राउंड का मतलब हो जाएगा किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, राइट। तो अगला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है गेट अप। बहुत ही सिंपल है, आप बोलते हैं गेट अप अर्ली मॉर्निंग, गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग, इट मींस दैट होता है टू राइज फ्रॉम बेड, जागना, राइट। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रू। देखिए गेट थ्रू का मतलब होता है टू फिनिश और असिस्ट इन फिनिशिंग, किसी कार्य या कोई कार्य पूरा करना या पूरा करने में सहायता करना। गेट थ्रू, कुछ पाने के लिए उसने उसके थ्रू कुछ सहायता ली, इसलिए गेट थ्रू हो गया। मतलब हो सकता है कोई कार्य पूरा करना या पूरा करने में सहायता करना। इट मींस दैट द मीनिंग ऑफ गेट थ्रू इज कोई कार्य करना या पूरा करने में उसके क्या सहायता मिल गया, याद रखना इस बात को। गिव अवे, देखिए गिव अवे, वो उसे देकर दूर चला गया, मतलब उसे जानकारी देकर चला गया, मतलब उसको उजागर करके चला गया। तो टू डिस्ट्रीब्यूट, टू रिवील, राइट, सॉरी, टू रिवील, टू विट्रे, उजागर करना। तो गिव अवे का मतलब हो जाएगा उजागर करना। तो ये थे आज के हमारे फ्रेजल वर्ब। जल्दी से हम इनको रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बार बार बोला है इनको रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम इनको अच्छे से याद कर पाएंगे। तो देखिए गेट अराउंड या गेट अबाउट का मतलब है फैल जाना। गेट एट का मतलब होता है समझ जाना। गेट अवे विथ मतलब होता है कोई गलत काम करना और पकड़े जाने या सजा से बच जाना। गेट बैक मतलब होता है लौटना। गेट अलोंग मतलब होता है अच्छा संबंध होना। गेट डाउन मतलब होता है किसी कार्य की तरफ ध्यान लगाना। गेट ऑफ मतलब होता है काम से अधिकारी का अवकाश मिलना, मतलब आप परमिशन से अवकाश लेकर गए हुए। गेट ऑन मतलब होता है प्रगति करना, राइट। और अगला है हमारा गेट ओवर, टू ओवरकम, पार पाना। गेट रिड ऑफ, टू डिस्पोज ऑफ, टू लीव, छुटकारा पाना। गेट राउंड अ प्रॉब्लम, टू अवॉइड और अवॉइड प्रॉब्लम, किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना। और गेट राउंड का मतलब होता है टू परस्यूट समवन टू डू व्हाट यू वांट, किसी को कुछ करने के लिए मना लेना। गेट अप मतलब होता है टू राइज फ्रॉम बेड, जागना। और गेट थ्रू मतलब होता है टू फिनिश और असिस्ट इन फिनिशिंग, कोई कार्य पूरा करना या पूरा करने में सहायता करना। गिव अवे मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट या टू रिवील, टू विट्रे, उजागर करना, राइट। तो हमने यहाँ तक ये सभी आपके फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं, सभी के सभी आपके एग्जाम में आएंगे। आप बार बार रिपीट करते जाइए। और हमारी जो सीरीज है इससे पहले भी मैंने आपको फ्रेजल वर्ब की सीरीज डाल रखी है, उसको रिपीट करते जाइए। जैसे जैसे हमारे 1000 की फ्रेजल वर्ब की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मैं वोकैब में और भी सेगमेंट लेके आऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बोला है, मैंने डिफिकल्ट सेगमेंट को उठाया है। प्रॉब्लम्स आएंगी, डरना नहीं है, जीतना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। इस बात को याद रखिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।